पाकिस्तान एक के बाद एक 3 मैच हार गया न्यूजीलैंड से, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, दुआ करें और आगे भी 2 जीत जाए, क्लीन स्वीप ना हो वो। भाईजान देखें, मैनेजमेंट की भी गलती है और कुछ टीम की भी गलती है। इनको अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। पहले तो कह रहे थे ना कि जी टीम साथ नहीं है, बाबर कैप्टन है तो इस वजह से हार रहे हैं, तो अब तो आपने कैप्टन भी चेंज कर दिया, तो अब क्यों नहीं जीत रहे? 2 और हार जाएगा। क्यों? शहनशाह अफरीदी जिंदाबाद। कुलीकी वाला बल्ला जिसको पकड़ाएंगे ना वो जीतेगा। दोबारा बताइएगा। जेन कुलीकी, मेन कुलीकी वाला बल्ला। सबसे पहली बात ये है कि जिसको कप्तान बना दी है वो इस चीज़ के अहल नहीं था। शाहिद अफरीदी कल का बच्चा आया है और कप्तान बन गया है, उसकी इतनी खासी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है भी नहीं। भाईजान क्या कहना है, अफसोस ही है, गम है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, पाकिस्तान एक के बाद एक न्यूजीलैंड से 3 मैचेस हार चुका है। मैनेजमेंट भी चेंज है, कप्तान भी नया है। कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं अब हमसे जानते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार पाकिस्तान 3 T20 मैच हार गया है, किसको जिम्मेदार समझते हो? जिम्मेदार तो सारी टीम है, सारी टीम है जिम्मेदार। सारी मैनेजमेंट भी बदल दी, डायरेक्टर भी नया आ गया, कप्तान भी चेंज कर दिया, उसके बाद सूरत हाल वहीं पे खड़ी है। मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू है। हफीज़ साहब को कुछ भी नहीं पता है और उन्होंने उनको मैनेजमेंट में ला के रख दिया है। तीनों T20 मैचेस देखे हैं आपने? जी जी देखी है मैंने। यहाँ पे गलतियाँ नजर आई हैं आप? गलतियाँ बॉलिंग में भी थी इनकी, फील्डिंग में ख़ासतौर पे इनकी बहुत ज़्यादा थी, और उसके अलावा बैटिंग में इनका थोड़ा सा था। इन्होंने प्लेयर रखे, आज़म खान को रखा है, इसके अलावा एक और 2 प्लेयर थे जिनको इन्होंने चांस नहीं दिया। अच्छा, जिस टीम के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है वो टीम वाकई उसमें काबिलियत है या उसमें चेंजेस होने चाहिए नेक्स्ट मैचेस के लिए? नेक्स्ट मैचेस में चेंजेस होने चाहिए। किसको मौका देना चाहिए आप? वो प्लेयर है एक, उसका नाम मेरे ज़हन से चले गया है, डेब्यू होना है उसका ना, उसका नाम मेरे ज़हन से चले गया है, पेशावर ज़ल्मी का वो प्लेयर है, उसका होना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, आप किसको जिम्मेदार समझते हो? भाईजान देखें, मैनेजमेंट की भी गलती है और कुछ टीम की भी गलती है। इनको अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। पहले तो कह रहे थे ना कि जी टीम साथ नहीं है, बाबर कैप्टन है तो इस वजह से हार रहे हैं, तो अब तो आपने कैप्टन भी चेंज कर दिया, तो अब क्यों नहीं जीत रहे? बात ये है कि मेहनत करनी चाहिए इनको, अपनी जो इनकी गलतियाँ हैं उन पर काम करना चाहिए। देखें पाकिस्तान की अगर आप एवरेज देख लेते हैं, बॉलिंग और फील्डिंग वाइज पाकिस्तान ने कैच ड्रॉप कर दिया या विकेट नहीं ले रहे, और इनको अपने साथ ना यूनिटी शो करनी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, जब आपने मैच देखा आपको कहाँ पे गलतियाँ नजर आई? यार ज़्यादा तो मुझे इनकी ना बॉलिंग वाली साइड पे ही गलतियाँ नज़र आई हैं। क्या बॉलिंग को हो गया, पहले तो देखें सही था, शहीन था, नसीम था, क्या कर रहे हैं ये? कुछ भी नहीं कर रहे। बैटिंग साइड पे ठीक चल रहा है मामला? यार बैटिंग में भी देखो, चल जाए तो चले, वो बात तो वही है, किस्मत वाली। अगर चल जाते हैं तो चल जाते हैं, अगर नहीं चले तो नहीं चले। सही बात है, चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कुलीकी वाला बल्ला जिसको पकड़ाएंगे ना वो जीतेगा। दोबारा बताइएगा। जेन कुलीकी, मेन कुलीकी वाला बल्ला। ये कौन सा बल्ला? आपने फिल्म नहीं देखी? नहीं, हमने नहीं देखी, जरा बताएं कौन सी फिल्म है? यार वो कोई दादा वाली फिल्म थी। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, वैसे मैच देखा आपने? नहीं भाईजान, मैच नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैं सर खबरें देखने में बिजी था जरा। ठीक हो, चले कोई बात नहीं। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान 3 T20 मैच हार गया एक के बाद एक, तो किसको जिम्मेदार समझते हैं? सबसे पहले तो देखा जाए ये जो कैप्टनसी ने बाबर आजम से ली है, सबसे पहली बात ये है कि जिसको कप्तान बना दी है वो इस चीज़ के अहल नहीं था। नया लड़का जो भी आया था टीम में, तो उसको उनको पकड़ के कप्तान बना। कप्तान तो शाहीन अफरीदी है ना, लाहौर कलंदर को उन्होंने टाइटल भी जितवाया। देखें, कैप्टनसी जो होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो महज एक कप्तान नए लड़के को बना देना, ये कप्तान जो होता है वो टीम जो होती है पूरी कप्तान के सर पे चलती है। तो बाबर आजम एक एक्सपीरियंस प्लेयर था और वो परफॉर्म भी कर रहा था, उसके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था T20 में। एज ए कैप्टन आपने कहाँ पे गलतियाँ देखी शाहीन अफरीदी की? देखो, कैप्टनसी बहुत बड़ी चीज़ है और टीम को मैनेज करने वाली बात होती है। अब यहाँ प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो आज़म खान की तो जगह बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है, और उसके बाद नए लड़के इन्होंने लेके आए और वहाँ जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको इन्होंने बाहर नहीं किया, अपनी जान पहचान की बेस पे वो उन्होंने रखा हुआ है। तो इस तरह से कौमी टीम तो नहीं चलती। मैं समझता हूँ ये एक डोमेस्टिक टीम की परफॉर्मेंस जा रही है और उससे भी गंदी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा, आने वाले मैचेस में प्लेइंग 11 में कोई तब्दीलियाँ करनी चाहिए? प्लेइंग 11 में तब्दीलियाँ भी करनी चाहिए, और मैं सबसे पहले बेसिकली ये समझता हूँ ये कप्तान है T20 का हमारे इन्होंने रखा हुआ है, ये इस चीज़ के अहल नहीं है। और अच्छा, वैसे भी शाहीन अफरीदी मतलब कप्तान के तौर पर उनकी पहली ये सीरीज़ है, तो आप नहीं समझते कि उन्हें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए भी? अगर इस हिसाब से हम चलते जाएंगे, थोड़ा सा टाइम इसको भी दे देंगे, अगला नया कप्तान आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम उसको भी दे देंगे, ये तो मजाक हो रहा है कौमी क्रिकेट के साथ, तो ये तो होता रहेगा। ये तो इस तरह अगर इस हिसाब से कौमी टीम को लेकर चलना है तो कप्तान हमेशा तब बनाया जाता है जो कप्तान ऑलरेडी रखा हो। अब देखिए, आपके पास एक कप्तान है, उसके बाद आपके पास वाइस कैप्टन भी होना चाहिए,
वो ताकि अगर ये कैप्टन आगे से जाता है तो वाइस कैप्टन उसको टेक ओवर, अगर अचानक से सरप्राइज कप्तान आ जाना तो ये मजाक है एक। और ये शाहिन अफरीदी इस दफ़ा अगली दफ़ा कोई और आ जाएगा। अच्छा, क्या मशवरा देंगे टीम में बेहतरी के लिए कि आइंदा पाकिस्तान टीम जो है वो फतह मैच जीते? मैं ये समझता हूँ शाहिन अफरीदी की जगह अगर वो रिजवान को कप्तान रखते तो वो ज़्यादा बेहतर था। वो एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसको पता भी था शाहिन अफरीदी कल का बच्चा है, आया है और कप्तान बन गया है। उसकी इतनी खासी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है भी नहीं, गिने चुने उसने कोई अच्छी मैच में परफॉर्मेंस की है। तो इस तरीके से रिजवान जो एक रैंकिंग में अच्छा जा रहा था और उसको एक्सपीरियंस भी था, और बेसिकली देखा जाए तो विकेट कीपर जो कप्तान होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और शाहिन अफरीदी एज कम्पेटेबल टू रिजवान कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान टीम ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान 3 मैच हार गया, कहाँ पे गलतियाँ की हैं पाकिस्तान ने आपके नज़दीक? पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनेजमेंट का काम था। उन्होंने मैनेजमेंट उनकी बिल्कुल ख़राब है। हफीज़ साहब को कुछ भी नहीं पता और उनको मैनेजमेंट में ले आए। ऐसा क्यों लगता है? हफीज़ साहब का तो बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिकेट के में। नहीं, उनका कोचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट में एक्सपीरियंस है, कोचिंग में नहीं है। सारा मैनेजमेंट भी चेंज कर दी है, कोच भी चेंज हो गया है, कप्तान भी चेंज हो गया है, फिर क्यों आपको लगता है कि गलतियाँ हुई हैं? बस ये प्लेयर्स है, जो दूसरे प्लेयर हैं उनको बॉलिंग में या फील्डिंग में ज़्यादातर। तो अब पहले हमारे बाबर साहब पे बात थी और बाबर ने तीनों मैचों में 50 की है, लेकिन अभी भी लोग उन्हें यही करेंगे ये सेल्फिश प्लेयर है, ये अपने लिए खेलता है। लेकिन ऐसी वजह कोई नहीं, अगर अपने लिए खेलता तो दूसरों को भी अपने लिए खेलना चाहिए था। वो भी 10 स्कोर 20 स्कोर पे आउट होके जा रहे। अच्छा, आपने कहाँ पे गलतियाँ देखी अगर T20 का अगर आप एनालिसिस करें? पहली गलती तो होती थी हमारे पावर प्ले में, ये खेलते नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा पावर प्ले में इन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन इनकी फील्डिंग में था और बॉलिंग में था, और बैटिंग में इन्होंने प्लेयर्स लेके आए हैं। आज़म खान की जगह इनको हसीबुल्ला खान को चांस देना चाहिए था, लेकिन उन्हें चांस नहीं दिया। उम्मीद है कि अगले मैच में ज़रूर से चांस। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी पे क्या कमेंट करेंगे? उसके बारे में अभी तो उसके तो 3 मैचेस अभी देखे और 3 मैचेस पे हम नहीं कर सकते कि ये इनकी कैप्टनसी अच्छी है या नहीं अच्छी। आगे मैच देखेंगे तो उस पर आइंदा मैचेस में क्या सजेस्ट करेंगे कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने चाहिए? आपको पहले भी मैंने यही बताया कि आज़म खान की जगह क्या कहते हैं हसीबुल्ला खान को चांस देना चाहिए, और इस T20 के अंदर उसामा मीर की जगह इमाद वसीम को होना चाहिए था, जिससे चांस ही नहीं दिया गया। यंगस्टर्स हमारे राइट साइड पे आ गए। हाँ जी भाईजान। जी भाईजान, क्या हाल चाल है? पाकिस्तान T20 मैच हार गया है, क्या कहेंगे? भाईजान क्या कहना है, अफसोस ही है, गम है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो मैच देखा आपने? देखा भाईजान। कहाँ पे गलतियाँ नजर आई? भाई गलतियां फील्डिंग में और बॉलिंग में नज़र आई हैं। और उसके अलावा मुझे अब ये है कि सवाल आपने कहा था कि जी बाबर आजम सही से अच्छा परफॉर्म कर रहा, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, लेकिन अब तो कैप्टनसी से बाबर आजम को हटा दिया है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, फिर भी तो टीम की वही सिचुएशन बल्कि उससे वर्स हो रही है। बाबर आजम जहाँ तक है कि वो एक कैपेबल बंदा है, लेकिन एक के करने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम को यूनिटी दिखानी चाहिए। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? यार शहीन की कैप्टनसी ठीक है, लेकिन उसको भी और तजर्बे की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे लाहौर कलंदर को टाइटल भी जितवाया उन्होंने, एक्सपीरियंस कप्तान है, लेकिन इंटरनेशनली तो ऐसा उन्होंने ना परफॉर्म किया हुआ कैप्टन। आइंदा प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान मैच जीते, क्या सजेस्ट करेंगे? टीम की स्ट्रेटजी के बारे में काम करना चाहिए, फील्डिंग को इम्प्रूव करना चाहिए कि कौन से कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे इनको काम करना चाहिए, और बॉलिंग का इनको थोड़ा सा अपना चेंज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिए, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान 3 T20 मैच हार गया न्यूजीलैंड से, क्या कहेंगे? 2 और हार जाएगा। क्यों? शहनशाह अफरीदी जिंदाबाद। शाहिनशाह अफरीदी तो बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है, लाहौर कलंदर को टाइटल जितवा चुका है। वो तो एक दफ़ा हो गया ना, बार बार थोड़ी होता है। वैसे कहाँ पे गलतियाँ नजर आई आपको? गलतियाँ कहाँ पे नजर? सिलेक्शन पे। बाबर आजम इतना अच्छा कैप्टन है, उसको हटा के शहनशाह अफरीदी को ले आए हैं, ये सारा फेवरेटिज्म है। अच्छा, अभी शाहीनशाह अफरीदी को जज करना कबल अज़ वक्त नहीं है, अभी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, अभी तो आया, वो पहली इसकी सीरीज है एज अ कैप्टन। शहनशाह अफरीदी जो है बेसिकली वो जो उसने सिर्फ और सिर्फ PSL खेला है, पाकिस्तान की सुपर लीग खेल ली है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल रहा है, बाबर आजम इतनी देर से लेके चल रहे हैं टीम को, सिर्फ और सिर्फ उसने वर्ल्ड कप जो हर मतलब के नीचे आया वर्ल्ड कप की वजह से, उसमें जो जो कहते थे कि पर्ची चल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो इमामुल हक था, सिर्फ वो था एक बीच में, जिसकी वजह से मतलब इतना वो उसको बना दिया था उन्होंने, हाई पे ले गए थे उसको, सिर्फ क्या नाम था उसका, इमामुल हक की वजह से, जिसकी वजह से बाबर आजम को उन्होंने वो कर दिया था, हालांकि इतना अच्छा प्लेयर है वो। अच्छा, आइंदा मैचेस में क्या सजेस्ट करेंगे कि प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान मैच एटलीस्ट जीते तो सही?
वो जो इस वक्त कीपर लेके आए हैं जिसका क्या नाम है उसका मोटू जो है आजम खान, एक तो उसको हटाना चाहिए। रिजवान अच्छा खेल रहा था। अच्छा प्लेयर नहीं है वो, तो फास्ट खेलता है, अच्छा प्लेयर है आजम खान। इसने क्या किया है? अच्छी इनिंग्स खेलता है, फास्ट खेलता है, T20 के लिहाज से अच्छा प्लेयर। अभी अभी उसने क्या किया है? हाँ ये बात तो है। अभी उसने क्या किया? अभी तो उसने कुछ नहीं किया। मतलब कि अभी मैच जितना भी बनाया मैच उसने बाबर आजम ने बनाया है या फ़खर जमान खेला है, यहाँ उसामा मीर थोड़ा अच्छा खेला बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान एक के बाद एक 3 मैच हार गया न्यूजीलैंड से, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, दुआ करें और आगे भी 2 जीत जाए, क्लीन स्वीप ना हो वो। अच्छा कहाँ 3 मैचेस देखे हैं आपने? जी 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 जी। कहाँ पे गलतियाँ देखी हैं आपने? थोड़ी टीम मैनेजमेंट भी थी क्योंकि 3 मैचेस का आप निचोड़ निकाले हैं, कहाँ पे आपको मिस्टेक्स नजर आई? इस बार तो बहुत सारी कहीं जो सही था कहीं गलत आया, ऊपर नीचे अप डाउन ही थे बिल्कुल। शहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी पे क्या कमेंट करेंगे? बाबर आजम बेस्ट था। बाबर आजम बेस्ट है, उसकी क्या वजह? उसकी कैप्टनसी देखें और उसके मैच विनिंग अगर देखें या एवरेज तो बेस्ट थी। अच्छा आइंदा मैचेस में क्या सजेस्ट करेंगे, प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? कुछ ना कुछ मौका दें, थोड़ा सा मौका दें, एकदम जो है ना अप डाउन ना करें प्लेयर्स को, इसलिए वो उनके मेंटली स्टेबल भी ना जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो बस। तो नाज़रीन मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन को आपने सुना, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, कोई कह रहा भी वक्त मिलना चाहिए नई मैनेजमेंट को। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि मैनेजमेंट को जो है वो भी वक्त मिलना चाहिए। एज अ मैनेजमेंट, नई मैनेजमेंट, उनकी पाकिस्तान के साथ ये पहली सीरीज़ थी। तो नाज़रीन इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।